से है। हम जगह जगह हर स्टेज पे हवाला दे के कहते हैं कि इमाम हसन की सूरत नबी से मिलती थी। इमाम हसन नबी के मुशाबे थे। और फिर किस अंदाज में आपका प्रोटोकॉल है, किस अंदाज में। एक है हमारे घर में पैदा होना, एक है हमारे घर में किसी बच्चे का आना, और एक है आस्ताना रिसालत में किसी बच्चे का आना। शाने ही लगे शाने ही बराउल बरा है, उनकी अजमतें ही बराउल बरा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे किसी ने पूछ लिया कि सबसे बढ़ के प्यार किससे करते हो, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो हजरत अबू हुरैरा ने कह दिया, मुझे हसन ज्यादा महबूब है, मुझे इस धरती पे हसन बड़ा प्यारा लगता है। किसी ने पूछा क्यों? कहा एक दिन मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को चूमते जा रहे थे। जो हदीस के लफ्ज है, कहा मैंने देखा इमाम हसन चूमते जा रहे हैं, इमाम हसन को हुजूर चूम रहे हैं। इतना चूमा मेरी गिनती से बाहर हो गया। उस दिन से कायनात में मुझे हसन ज्यादा महबूब लगते हैं। उस दिन से मुझे इमाम हसन बड़े प्यारे लगते हैं कि रब का महबूब इनको चूम रहा है। कितनी बड़ी निस्बत है। और फिर जिस तरह ये हदीस पाक बयान की जाती है कि इमाम हुसैन आके नबी अलैहिस्सलाम के कंधे पे सवार हो गए नमाज में। तबकात में इब्ने साद ने ये हदीस नकल की है। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस पाक के रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। फजा अल हसन वहुवा यरकुबु ज़हरहु, इमाम हसन आए और आके नबी अलैहिस्सलाम की पुश्त पे सवार हो। नबी अलैहिस्सलाम उनको पकड़ के नीचे उतारते, फिर सजदे से उठते। कितनी बड़ी शान है कि इमाम हसन इस दुनिया में इमाम से मुख्तलिफ रिवायात, एक में आते 6 माह के बाद आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा जो फैजान है, जो सोहबत है, वो इमाम हसन को मिली है। और सोहबत का असर ज्यादा होता है, लिहाजा दरबारे रिसालत से ज्यादा फैज जो मिला है वो इमाम हसन को मिला है। जिस अंदाज में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन से प्यार किया है, वही अंदाज इमाम हसन के साथ है। मैं मौजू से हटूंगा नहीं। उन्वान था इमाम हसन, उन्वान जो मुझे दिया गया है वो उन्वान है इमाम हसन। और इसमें बिला मुबालगा मैं इसी पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इमाम हसन, अगर कोई कहे कि इमाम हसन और हुसैन रब का बड़ा करम है, मौला अली की निगाहे विलायत का असर है, उस पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर कोई कहे शान सहाबा बयान नहीं हो रही, तो ये एक उन्वान लिया जा रहा है, कहीं फिर जलसा रख लेना, हम शान सहाबा भी बयान करेंगे। आज जो मुझे इस स्टेज से उन्वान अनाउंस किया गया है वो है इमाम हसन। मैं इसलिए एक लफ्ज लेके बोल रहा हूँ, इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं वो आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त पे सवार हो जाते, और कभी रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में होते, वल हसन यजीओ, हसन आ जाते, नबी अलैहिस्सलाम की टांग मुबारक से लिपटते, वहुवा युफर्रिजु रिजलैहि, नबी अलैहिस्सलाम इमाम हसन के लिए अपनी टांग मुबारक खोल देते नमाज में। हसन एक जानब से दूसरी जानब गुजर जाया करते थे। ये इमाम हसन मुश्तबा है, रब की नमाज है और वालिये कायनात इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज के दौरान इमाम हसन कभी नबी अलैहिस्सलाम सजदे में होते हैं तो आपकी पुष्ट पे सवार हो जाते हैं, और कभी नबी अलैहिस्सलाम रुकू में होते हैं, इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु आके आपके पांव मुबारक से लिपट जाते हैं। ये शाने हैं। किसी ने एक दिन हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं बच्चों को घर ना छोड़ाऊं, मैं बच्चों को घर ना छोड़ाऊं। तो रसूलुल्लाह फरमाया, नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनको इधर रहने दो। पता नहीं निगाहे नबुवत देख रही थी कि अगर मैं कह देता अबू हुरैरा इनको छोड़ आओ तो 1400 साल तक आज तक पता नहीं कितने हाशिए इस पे लग चुके होते कि यूं फरमाया था, यूं फरमाया था, यूं फरमाया था। अबू हुरैरा को कह दिया, अबू हुरैरा मेरे बेटों को रहने दो, मेरे बेटे मस्जिद में ही रहें ताकि क़यामत तक सबक मिले। औरों के बेटे और होते हैं, रसूल के बेटे और होते हैं, औरों के बेटों का मकाम और होता है, रसूल के बेटों का मकाम और होता है। जो निस्बत और जो तारुफ है उनका, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुवा इब्नाया व इब्ना बिनती, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु दूर दूर से सहाबा ज़ियारत को आ रहे हैं कि जब हम इमाम हसन को देखते हैं तो हमारे दिल को तस्कीन मिल जाती है। जब रसूल की याद सताती है हम इमाम हसन को देखने के लिए आ जाते हैं। और फिर ये तारीख इस्लाम है। इमाम हसन मुज्तबा 7.5 साल के हैं और नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। उस वक्त हजरत इमाम हसन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाया करते थे और फिर हजरत इमाम हसन आए, उनके लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मिंबर छोड़ा। खलीफातुर रसूल है, जानशीन रसूल है, हाकम इस्लाम है, नबी अलैहिस्सलाम का जानशीन है, और फिर एक बच्चा आए उसके लिए हाकम वक्त मिंबर से खड़ा हो, इस्तिकबाल करे, उनको अपने पास बिठाए। आज देखा जाता है इसकी पगड़ी कैसी है, इसके हाथ में तस्बीह है, ये इबादत कैसी करता है, इसकी दाढ़ी है, इन चीजों को देखा जाता है कि ये इसका किरदार कैसा है, ये क्या कर रहा है, ये नमाजी है या ये नमाजी नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि 7.5 साल का बच्चा मस्जिद में आए और खलीफा वक्त खड़ा होके इस्तिकबाल करे, क्या वो इस्तिकबाल इमाम हसन की नमाजों की वजह से था? वो जो इस्तिकबाल था वो इमाम हसन के तस्बीहों की वजह से था, वो इमाम हसन की इबादत की वजह से था, इबादत की वजह से नहीं था, निस्बत रसूल की वजह से था।
तो गोया सारी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि कभी भी किरदार कुशी न करना, सिर्फ इतना देखना इसकी निस्बत किससे मिलती है। निस्बत देख के यह तारीख इस्लाम है कि हजरत इमाम हसन के लिए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने मिंबर छोड़ा, इमाम हुसैन के लिए हजरत उमर फारूक ने मिंबर छोड़ा। सहाबा बड़ा अदब करते थे आले बेते नबुव्वत का, सहाबा बड़ा एहतराम करते थे आले बेते नबुव्वत का, सहाबा बड़ा ख्याल रखते थे अहले बेते नबुव्वत का। क्यों? निस्बत रसूल की वजह से, निस्बत रसूल की वजह से बड़ा एहतराम था उनका। आजकल जो बना के पेश कर दिया जाता है ना, अपना अपना अंदाज पेश कर दिया जाता है कि उनकी ये जागीर थी। बड़ा एक मशहूर फितना है पाकिस्तान में, उनकी ये जागीर थी, एक बाग था वो उनकी जागीर थी। सोच के बात किया करो, सिर्फ इतना कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक बाग के मालिक थे। हमारा ये नजरिया है पूरी कायनात के मालिक थे। हमारा ये नजरिया है एक बाग तो दरकिनार पूरी कायनात के मालिक थे। और उनका छोटा बेटा 11वीं पुश्त में आने वाला हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मतलउल कमरैन में फाजिल बरेलवी ने पूरे जग का वारिस कहा है। जिसका छोटा बेटा 11वीं पुश्त में आने वाला जग का वारिस होता है, उसका बाबा हसन कितना बड़ा वारिस होगा।